बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इंग्लिश के गेस्ट पेपर 2024 को डिस्कस करेंगे। उसमें तमाम जो हमारे सब सेक्शंस हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं उनको ज़िक्र करेंगे और कहना चाहिए कि हमारे बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो में स्क्रीन के साथ वॉइस के साथ रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको जो है वो डिलीवर हो सके। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि मेरे जितने गेस्ट पेपर हैं वो इंशाल्लाह अपलोड हो गए हैं, अपलोड हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। उसके अलावा 4 कोचिंग सेंटर्स का मेरे गेस्ट पेपर के साथ तैयारी ज़रूर रखिएगा, जिनमें प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी, अनीस हुसैन और न्यूटन, इनके पेपर बहुत ज़्यादा अहम हैं। इनसे आप तैयारी करेंगे मेरे गेस्ट पेपर के साथ तो इंशाल्लाह आपको 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं। आपके सामने जैसे कि नज़र आ रहा है सब सेक्शन 1 प्रोज का है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ सब सेक्शन 1 में कुछ जो हमारे कहना चाहिए कि चैप्टर्स हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, द नेकलेस, माय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन तीनों में जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उन सब की आप तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन 1 में। What does Pakistan mean? Who invented the name and when was it invented? What was Quaid-e-Azam's vision about religious freedom? How can we make Pakistan prosperous in the light of Qaid's vision? How are boat motors different in the present situation? What efforts were made to find Forester's necklace? Describe in your words how Losel's life changed after they had paid for the new necklace. What was meme? Forester's reaction to seeing memes. Losel, she figured out who she was. How had Mem Losel's sacrifices? How had Mem Losel's sacrifice been in vain? ठीक है। अच्छा, what is the effect on Stephen Leacock when he enters a bank to open an account? ठीक है। Why was there a roar of laughter when the author left the bank? What is the central idea of the poem, The Character of a Happy Life? ठीक है। सब सेक्शन 2 पोइट्री का है। इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट नज़में हैं वो हैं द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, डोंट क्विट, ओज़मेंडियस, ठीक है, गुड टिम्बर, वंस मोर टू द लैक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स मैन हैविंग नथिंग यू हैड ऑल, ठीक है। अच्छा, व्हाई डज अ हैप्पी मैन प्रे टू गॉड? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ थीम or theme of the poem? Write the central idea of the poem, don't quit, ठीक है। Why does the poet term life twists and turns, ठीक है। What is the metaphor in the poem Ozymandias? What is the theme of Ozymandias? What happens to the people who work hard? How can one achieve one's true potential in life according to the poem? Why does E.B. White take a vacation at this particular lake? Subsection 3 आपका प्ले का है, ठीक है। A visit to a small planet, important questions। इसमें what extraordinary powers does Cretan possess and how does he exhibit these powers? Why was Cretan interested in visiting the planet Earth? What does Spalding want about the marriage of his daughter? 4th आपका सबसेक्शन है ग्रामर का, ठीक है। और इसमें जो है आपको
वर्ब दिए जाएंगे जिसमें आपने एरर्स निकालने होंगे, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव, या तो उनको पहचानना होगा या उनमें एरर वगैरह निकालने होंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसको चेंज करना होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इसी तरह एक्टिव पैसिव वॉइस, पैसिव को एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में। डू एज डायरेक्टेड में मुख्तलिफ सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रेपोजिशन बताएं या टेंस चेंज करें, एक्सवाइजेड मुख्तलिफ सवाल। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को जो है वो पहचानने का सवाल आ सकता है। रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इनकी आपको पहचान होनी चाहिए। सेक्शन सी में आपके पास जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं, फेसबुक फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। अ फुटबॉल मैच, टुडेज कम्युनिकेशन, यानी जो कहना चाहिए कि फास्ट कम्युनिकेशन है आज की, उसको डिस्कस करना है। ऑनलाइन गेम्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं। ईमेल्स की अगर हम बात करें, ईमेल्स चूंकि अब आते हैं तो उनमें टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू कॉल पेरेंट टीचर्स मीटिंग बिफोर एग्जाम्स, to the manager of a channel requesting for arrange a program on education, to the principal of your college asking him to grant permission for an educational visit to University of Sindh, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रिपोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक वीक, रिपोर्ट ऑन कल्चरल डे। रिपोर्ट आपको किसी भी तरह की वो बनानी आनी चाहिए, वो किसी चीज़ पे भी पूछी जा सकती है तो आप उसकी रिपोर्ट बनाने के अहल हों। सीवी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका हूँ, हालांकि काफ़ी दफ़ा इरादा किया है, लेकिन बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो सीवी भी आपको लिखनी आनी चाहिए। कुछ पैसेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 होता है उसमें आपको कुछ पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बारे में 5 से 6 सवालात होंगे जो आगे आपको दिए जाएंगे और आपको उन 5-6 सवालात के जवाब उसी पैसेज के अंदर से निकालने होंगे। तो ये था फर्स्ट ईयर इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।